हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एचटेट होता है टीजीटी साइंस में, उसमें आपने जो फिजिक्स वाला पोर्शन होता है उसमें कौन से यूनिट इंक्लूड होती हैं और कौन सी क्लासेस से होती हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री के लिए कि कौन से यूनिट आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और कौन सी क्लासेज में वो मिलेंगी। तो इसके लिए अगर आपने वो भी देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स वाला पोर्शन जो एचटेट टीजीटी साइंस में आएगा। तो देखो, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, 6 to 10 पढ़नी है, हो सके तो 11th 12th भी एक दो कर लेना, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो आपका मेन सब्जेक्ट हो। लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं, उनको सिलेबस वाइज चलना होता है, तो ये सिलेबस उनके लिए है। जो आपका पीछे वाला सिलेबस था ना, ये उस सिलेबस की है, क्योंकि नए वाला जो सिलेबस है नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। और अगर हम नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तो नोटिफिकेशन और एग्जाम में मैक्सिमम 1 महीने का टाइम होता है, तो आपसे हो भी नहीं पाएगा इतना जल्दी। और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है कि 2-4 यूनिट है वो ऐड हो जाए, 2-4 यूनिट है वो कट जाए, इतना ही होगा ना। तो सिलेबस आने के बाद शुरू करने से अच्छा हम अभी जो पहले वाला सिलेबस है उसको पढ़ ले, क्योंकि जो बाद में आएगा वो तो हम बाद में देख के भी, अगर एक्स्ट्रा 2-4 यूनिट आई भी तो हम बाद में उनको पढ़ सकते हैं। अगर स्टार्टिंग से हम पढ़ने लगेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको जो पहले वाला सिलेबस है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये वाला देखो, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स वाला। तो फिजिक्स में क्या है, सबसे पहले मोशन एंड मेजरमेंट। तो मोशन एंड मेजरमेंट है, ये यूनिट आपकी 6th में भी मिलेगी और 9th में भी मिलेगी। तो पहले आपको 6th वाली करनी है, उसके बाद आपको 9th वाली करनी है। दोनों करनी है, क्योंकि आपसे इसके क्या होगी, एकदम से 9th की पढ़ोगे, अगर कई बच्चे क्या होते हैं कि उनका जो स्टडी से थोड़ा डिस्टेंस होता है, गैप मेंटेन हो जाता है किसी भी वजह से, तो वहां पे अगर आप एकदम से 9th का पढ़ने लगोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आपके लिए अच्छा क्या रहेगा कि पहले आप 6th का पढ़ो, क्योंकि वहां पे जो बेसिक चीज होती है वो मिलेंगी आपको, उसके बाद आप 9th पे जाना। तो इसके लिए आपको 6th के बाद आप 9th का इजिली समझ पाओगे। उसके बाद सेकंड क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये भी कौन सी क्लास की यूनिट है, 9th की है। उसके बाद ग्रेविटेशन, ये 9th में भी मिलेगी और 11th में भी मिलेगी। अब देखो, कई बच्चे क्या होते हैं कि 11th 12th पढ़ना है या नहीं पढ़ना, तो आप देखो होता क्या है एग्जाम टाइम में कि हम ग्रेविटेशन टॉपिक हमने देखा, पढ़ के भी जाते हैं हमने पढ़ा 9th क्लास का, और उन्होंने क्या बोला कि सिलेबस से आया है। इसका मतलब क्या है कि वो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन तो देते हैं, लेकिन वो होता कौन सी क्लास का है, 11th का। तो वो भी अपनी जगह पे सही है कि सिलेबस से आया है, लेकिन हमारी गलती क्या है कि हमने 9th का पढ़ा, 11th का नहीं पढ़ा। तो अगर आप 11th 12th की सारी यूनिट नहीं पढ़ना चाहते ना, तो एटलीस्ट जो यूनिट आपकी छोटी क्लासेस में मेंशन है, जिन यूनिट का नाम छोटी क्लासेस में मेंशन है ना, वो साथ में वो बड़ी क्लासेस में भी है, तो वो तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है। क्योंकि उसके बाद नहीं तो एक बाद में एक ही बात कहने को बचेगी कि सिलेबस जो एग्जाम था आपका वो आउट ऑफ सिलेबस था। तो अच्छी बात क्या है कि हम पहले से ही 9th का भी पढ़े, 11th का भी, कम से कम वो यूनिट जो जिनका जो ये होता है ना लेसन का जो नेम है वो पहले छोटी क्लासेस में भी आया है और साथ में 11th 12th में भी है, तो वो तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद फिफ्थ क्या है, साउंड। वो कौन सी क्लासेस में मिलेगी, 8th में भी 9th में भी। लाइट है 8th में 10th में। ह्यूमन आई है वो आपको मिलेगी 10th क्लास में। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, वो आपको 8th में भी मिलेगी और 10th में भी मिलेगी। एनसीईआरटी की बुक है, वहां से आपको ये पढ़नी है। उसके बाद 9th है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो आपको 10th में भी मिलेगी और 12th में भी। तो ये जो यूनिट है ना, जैसे ये 9th 11th है तो ये भी पढ़नी, ये भी और ये भी, जैसे ये वाली, हाँ बाकी तो 10th तक ही है, तो 10th लग तो आपने पढ़ना ही है। 11th की जो यूनिट है जो पहले मेंशन है, तो आप देखना एग्जाम का लेवल, वहां पे फिजिक्स हमें लगता है कि हाई लेवल की आई हुई है, सबको लगता है अपने टाइम पे कि फिजिक्स है वो आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन फिजिक्स होता क्या है कि ग्रेविटेशन से ही होता है क्वेश्चन, वो होता 11th क्लास से है, पढ़ते हम 9th तक है। तो उसके बाद बस अफसोस बचता है, तो इसलिए आपने पहले 9th की भी पढ़नी है और 11th की भी पढ़नी है। उसके बाद क्या होता है कि कई बच्चे एनसीईआरटी बैठ के नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि सीधी लाइन दी होती है डाटाबेस, मतलब इतनी खोल के चीजें नहीं समझाई होती है एनसीईआरटी में। तो वहां पे आपने क्या करना है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी जो वीडियोज मिलेंगी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की, आज के टाइम पे यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। तो वहां पे आपने क्या करना है कि जैसे आपको एनसीईआरटी मिलेगी ना लाइन बाय लाइन, तो वहां से आपने क्या करना है, जैसे ये है मोशन एंड मेजरमेंट, तो पहले आपने 6th क्लास की ढूंढनी है यूट्यूब पर, उसके नोट्स बनाने हैं खुद से। पहले सिलेबस लिखो अपनी कॉपी पे, 1 बाय 1 टिक करते चलो कि ये हो गया ये हो गया। उसके बाद 6th क्लास की एनसीईआरटी की जो लाइन बाय लाइन है उसको ढूंढो, वहां से आपने वो ढूंढी। उसके बाद 9th की ढूंढो, एक साथ लिख लो दोनों को। उसके बाद आप देखोगे ना तो ये वाली जो चीज है आपकी 2-3 पेज पे आ जाएगी। उसके बाद इसके लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम
2-3 घंटे लगेंगे एक यूनिट में, क्योंकि 1-1.5 घंटे की जो वन शॉट वीडियो होती है लाइन बाय लाइन की, तो उसमें इतना टाइम तो लगता है, साथ में आप लिखोगे तो थोड़ा टाइम वो भी मान के चलो, तो एक यूनिट के मान लो मैक्सिमम 3 घंटे हैं। तो लेकिन उस टाइम पे हमें 3 घंटे लगेंगे, लेकिन जब हम बाद में पढ़ेंगे तो वही जो यूनिट है 3 घंटे में हमने पढ़ी वो 10-20 मिनट में आपकी हो जाएगी। तो ऐसे भी आप पढ़ सकते हो, अगर आप एनसीईआरटी खुद से नहीं पढ़ना चाहते तो ऐसे पढ़ सकते हो, क्योंकि पढ़ना एनसीईआरटी ही है, वो यूट्यूब से पढ़ो या खुद से पढ़ो वो चॉइस आपकी है, लेकिन पढ़ना अच्छे से है। तो इसी के साथ हमारा फिजिक्स का सिलेबस है वो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।